अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले नियम कई पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों को बाजार से हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। और जो लोग अभी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो किसी भी दोस्त की सलाह से ज्यादा जरूरी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। सरकार 3 बड़े बदलाव लाने वाली है: कैफे 3 नॉर्म्स, BS7 एमिशन नॉर्म्स और E27 फ्यूल। ये तीनों मिलकर उन गाड़ियों पर ऐसे टूटेंगे जैसे परीक्षा में फेल बच्चे पर उसके पिताजी टूटते हैं। कम बिकने वाली, पुराने इंजन वाली, कमजोर कंपनी वाली गाड़ियां इस मार को नहीं झेल पाएंगी और उन्हें बाजार से हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली कार देखकर आप सोचेंगे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, और फिर सोचेंगे कि जिंदा है भी या बस सांस ले रही है। नंबर 1, मारुति सुजुकी इग्निस। भाई, इग्निस नाम का मतलब होता है आग, लेकिन इस गाड़ी ने बाजार में जो आग लगाई उसमें खुद ही राख हो गई। जब ये लॉन्च हुई थी साल 2017 में, तो मारुति ने सोचा था कि ये क्रॉसओवर हैचबैक युवाओं को दीवाना कर देगी। भाई, युवा तो दीवाने हुए, लेकिन इसके डिजाइन को देखकर नहीं, बल्कि ये सोचकर कि आखिर ये बनाई किसने। इस गाड़ी का डिजाइन ऐसा है जैसे किसी ने सपने में स्केच बनाया हो और सुबह उठकर बिना देखे फैक्ट्री भेज दिया हो। इग्निस की बिक्री महीने में 300 से 500 यूनिट है। यार, ये बिक्री नहीं है, ये तो उस अंकल की दुकान जैसी है जो सुबह से खुली रहती है और शाम तक एक ग्राहक नहीं आता, लेकिन अंकल फिर भी रोज खोलते हैं क्योंकि घर पर बीवी से डर लगता है। कैफे 3 नॉर्म्स और E27 फ्यूल के आने के बाद मारुति इस पर पैसे खर्च करेगी। इसमें उतनी ही संभावना है जितनी ये गाड़ी किसी इंस्टाग्राम रील में दिखने की। रीसेल वैल्यू पूछनी है तो पड़ोसी से पूछो जिसने खरीदी थी और अब बेचने की कोशिश में बाल नोच रहा है। इग्निस खरीदने से पहले एक बार गहरी सांस लो और सोचो कि जिंदगी में पहले ही कितनी गलतियां कर चुके हो। लेकिन रुको, अब जो कार आ रही है उसकी हालत इग्निस से भी बुरी है, और ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। नंबर 2, मारुति सुजुकी सियाज। ये नाम सुनते ही आपके मन में एक ही सवाल आएगा, क्या ये अभी भी बिकती है? और जवाब है हाँ, महीने में 300 से 400 यूनिट। भाई, एक अच्छे ढाबे में एक दिन में इससे ज्यादा थालियां बिकती हैं। सियाज उस बेचारे की तरह है जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है। टीचर कभी उसका नाम नहीं लेती और वो हर दिन सोचता है कि आज कोई उस पर ध्यान देगा, लेकिन कोई नहीं देता। वो बस बैठा रहता है। SUV का जमाना आया और सेडान की दुनिया में ऐसा भूकंप आया कि सियाज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। होंडा सिटी और हुंडई वर्ना के बीच ये बैठी है जैसे शादी में वो रिश्तेदार बैठता है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन खाना खाने जरूर आ गया और सबसे पहले मिठाई भी उठा ली। कैफे 3 नॉर्म्स के बाद मारुति ये बजट बलेनो और ग्रैंड विटारा पर लगाएगी। सियाज पर खर्च करना मारुति के लिए वैसा ही होगा जैसे डूबते जहाज पर नया रंग पोतना और साथ में टाइल भी लगा देना। रीसेल वैल्यू इतनी खराब है कि बेचने जाओ तो डीलर ऐसे मुंह बनाता है जैसे आपने उसे कोई बासी खाना दे दिया हो और ऊपर से उसमें से आवाज भी आ रही हो। अब जो कार आने वाली है उसे देखकर लगेगा कि कंपनी ने पूरी उम्मीद छोड़ दी है और बस टाइम काट रही है। नंबर 3, रेनो ट्राइबर। रेनो ने ये 7 सीटर MPV भारत के लिए बड़े प्यार से बनाई थी। सस्ती कीमत, भरपूर जगह, 7 सीटें। लेकिन भाई, रेनो और भारत का रिश्ता उस जोड़े जैसा है जो शादी के बाद हर साल कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हर बार तलाक की नौबत आ जाती है। रेनो भारत में बार बार आती है, बड़े सपने लाती है और बार बार मुंह की खाती है। क्विड थी, गई, जो थी गई, और अब ट्राइबर अकेली खड़ी है जैसे पार्टी में सबसे आखिर तक रुकने वाला मेहमान जो जानता है कि उसे भी जाना है लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ट्राइबर की बिक्री 1 से 2000 यूनिट प्रति महीने है, जो इस सेगमेंट के लिए वैसी ही है जैसे मैराथन में दौड़ने गए और बीच रास्ते बैठकर समोसा खाने लगे। कैफे 3 नॉर्म्स के लिए इंजन अपग्रेड करने का पैसा रेनो के पास है नहीं। जो बिकता नहीं उससे पैसा नहीं आता, और जब पैसा नहीं आता तो अपग्रेड नहीं होता, और जब अपग्रेड नहीं होता तो गाड़ी बंद होती है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे रेनो जैसी कंपनी के लिए निकलना लगभग नामुमकिन है। ट्राइबर की रीसेल वैल्यू देखनी है तो OLX पर जाओ और देखो कि कितनी ट्राइबर पड़ी हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है। मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना परीक्षा के दिन पेन ढूंढना। ये तो था 3। अब आगे जो है वो सुनकर आप कहेंगे, यार मेरी गाड़ी का क्या होगा? नंबर 4, हुंडई वेन्यू डीजल। अरे रुको, घबराओ मत। हुंडई वेन्यू पूरी नहीं जा रही, लेकिन उसका डीजल वेरिएंट ऐसे जा रहा है जैसे किसी पार्टी से वो बंदा चला जाता है और कोई नोटिस भी नहीं करता। मारुति ने डीजल छोड़ा, टाटा ने कई गाड़ियों में डीजल छोड़ा, होंडा ने पूरी डीजल रेंज को ऐसे विदा किया जैसे नौकर को बिना सैलरी दिए निकाल दो, और ये सब BS6 के बाद हुआ। अब BS7 आने वाला है और उसके सामने डीजल इंजन को खड़े रहना वैसे ही होगा जैसे तूफान में छाता लेकर खड़े हो जाओ।
एक छोटी एसयूवी के डीजल इंजन को BS7 मानकों पर लाने का खर्च इतना होगा कि गाड़ी की कीमत में समेटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कैफे 3 नॉर्म्स का हिसाब किताब भी डीजल वेन्यू के खिलाफ है। अगर आपने वेन्यू डीजल खरीदी है तो एक काम करो, आज रात सोने से पहले उसकी एक अच्छी फोटो खींच लो यादों के लिए। और अगर बेचने का प्लान है तो जल्दी करो, क्योंकि जब बंद होने की खबर आएगी तब बाजार में वेन्यू डीजल उस अखबार की तरह होगी जो कल की है, कोई नहीं लेता। लेकिन अब जो कार आ रही है वो सुनकर आपको लगेगा कि जैसे यूरोपियन वाले भारत को कभी नहीं समझेंगे। नंबर 5, स्कोडा स्लाविया। यूरोपियन ब्रांड, अच्छी बनावट, बढ़िया ड्राइविंग फील, लेकिन भारत का बाजार यूरोपियन गाड़ियों के साथ ठीक वैसा ही करता है जैसे देसी परिवार विदेश से आए मेहमान के साथ करता है। पहले 2 दिन बड़े प्यार से खिलाया पिलाया और तीसरे दिन से घर का काम करवाने लगे, और फिर धीरे धीरे ये भी भूल गए कि वो घर में है। स्लाविया को भी भारत ने पहले प्यार से लिया और फिर बिल्कुल अनदेखा कर दिया जैसे वो आई ही नहीं थी। बिक्री 1 से 2000 यूनिट। सेडान सेगमेंट में वैसे ही भूकंप आया हुआ है और उस पर स्कोडा की मेंटेनेंस कॉस्ट जो इतनी ज्यादा है कि एक सर्विस के बाद आदमी सोचता है कि इससे अच्छा मैं पैदल ही चल लेता। भारतीय कस्टमर्स स्कोडा के बारे में जितना बात करते हैं उतना खरीदते नहीं, और जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा सर्विस सेंटर पर रोते हैं। फिर भी स्कोडा को तारीफें मिलती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जो मिला नहीं उसकी तारीफ खूब होती है। कैफे 3 नॉर्म्स के लिए TSI इंजन अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन जब बिक्री नहीं है तो पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो अपग्रेड नहीं होगा। स्लाविया खरीदना उस रिश्ते की तरह है जो शुरू में बहुत रोमांटिक लगे, लेकिन बाद में सिर्फ EMI और गैराज का बिल याद रहे। और अगर ये हालत है तो अब जो कार आ रही है उसे देखकर लगेगा जैसे किसी सपनों की गाड़ी को नजर लग गई हो। नंबर 6, हुंडई टक्सन। ये नाम सुनते ही दिल में एक हलचल होती है। प्रीमियम SUV, हुंडई का बड़ा नाम, 30 लाख की कीमत, लेकिन भाई ये गाड़ी भारत में उस हीरो की तरह है जो अपने गांव में बहुत फेमस है लेकिन शहर में आते ही कोई नहीं पूछता। टक्सन की बिक्री महीने में 300 से 500 यूनिट। हुंडई क्रेटा अकेले एक दिन में इससे ज्यादा बिक जाती है। मतलब क्रेटा एक दोपहर में जितना काम करती है, टक्सन पूरे महीने में उतना नहीं कर पाती। 30 लाख में जब भारतीय ग्राहक को फॉर्च्यूनर और हैरियर मिल रहा हो तो वो टक्सन क्यों लेगा? टक्सन खरीदना उस बंदे जैसा है जिसने 5 स्टार होटल में चेक इन किया, रूम सर्विस मंगाई, बिल आया तो होश उड़ गए, खाना भी ठंडा था, और जब शिकायत की तो मैनेजर ने बोला ये तो हमारी स्पेशल सर्विस है। डीजल पर BS7 का प्रेशर अलग है, कैफे 3 नॉर्म्स का झटका अलग है। रीसेल वैल्यू ऐसी है कि 5 साल बाद बेचने जाओ तो डीलर ऐसे देखता है जैसे आपने उसे कोई ऐतिहासिक अवशेष बेचने लाए हो। लेकिन अब जो कार आ रही है उसे देखकर लगेगा जैसे एक पुराने भरोसेमंद दोस्त को अलविदा कहना पड़ रहा हो। नंबर 7, टाटा टिगोर CNG। देखिए, टाटा नेक्सन और पंच बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टिगोर बेचारी उस बड़े भाई की छोटी बहन की तरह है जिसके बड़े भाई ने सब ऑफिस में नाम कमा लिया और वो अभी भी कोने में बैठी है और कोई उसे नोटिस नहीं करता। घर में सब उसे देखकर बोलते हैं हाँ है तू, और आगे बढ़ जाते हैं। टिगोर की बिक्री महीने में 500 से 1000 यूनिट। टाटा की पूरी SUV आर्मी मैदान में उतरी हुई है और टिगोर वहां खड़ी है जैसे क्रिकेट टीम में एक बल्लेबाज हो जो पिच पर आता है, एक बॉल खेलता है और वापस चला जाता है, और पूरा स्टेडियम ये भी नहीं देखता कि वो गया। कैफे 3 नॉर्म्स के लिए टाटा अपना पैसा नेक्सोन और पंच पर लगाएगी, टिगोर पर नहीं। और CNG वेरिएंट भी E27 के नए फ्यूल मानकों के सामने अलग चुनौतियों में है। रीसेल वैल्यू खराब है और भविष्य में पार्ट्स ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा जितना परीक्षा के दिन सही किताब ढूंढना जो पूरी पढ़ी भी हो। और जो कार आ रही है उसे देखकर पूछेंगे कि भाई ये ब्रांड अभी भी भारत में जिंदा है क्या? नंबर 8, होंडा अमेज। जरा ध्यान से सुनो, नाम है अमेज, मतलब चौंका देना, लेकिन बाजार में ये जो परफॉर्मेंस दे रही है उसे देखकर आप जरूर चौंकेंगे। बस उस तरह नहीं जैसा होंडा चाहता था। होंडा ने भारत में पहले ही अपनी पूरी डीजल रेंज को ऐसे विदा किया जैसे दफ्तर में पुराने कर्मचारी को बिना पार्टी दिए निकाल दो। अब सिर्फ पेट्रोल है, और सेडान बाजार में होंडा सिटी की बड़ी बहन की छाया में अमेज का जो हाल है वो देखने लायक है। होंडा का भारत में पोर्टफोलियो इतना सिकुड़ रहा है कि जल्द ही ये एक पेज में आ जाएगा। जैज गई, WRV गई, BRV गई, अब सिटी, अमेज और एलिवेट बची है। होंडा ऐसे चुपचाप अपनी गाड़ियां बंद कर रही है जैसे कोई रात को किराए का घर खाली करके निकल जाता है मकान मालिक को बताए बिना। कैफे 3 नॉर्म्स में अमेज के सिंगल पेट्रोल इंजन को खरा उतरना होगा, और E27 फ्यूल के साथ पुराने इंजन की जुगलबंदी कैसी होगी ये भी एक सवाल है। अमेज का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि होंडा भारत में कितना और टिकना चाहती है। नंबर 9, निसान मैग्नाइट। ये गाड़ी निसान ने साल 2020 में लॉन्च की थी और उस वक्त सबने कहा था वाह क्या कीमत है, क्या फीचर्स हैं। लेकिन निसान की भारत में हालत वो बॉलीवुड एक्टर जैसी है जिसकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई और उसके बाद सिर्फ फ्लॉप। डैटसन गई, टेरानो गई, किक्स गई, और एक्सट्रेल को तो इतने कम लोग जानते हैं कि उसका नाम लेने पर लोग सोचते हैं कोई साइंस का फॉर्मूला है।
निसान का भारत में शोरूम नेटवर्क इतना छोटा है कि कभी कभी लगता है कि ये ब्रांड छुपकर बिजनेस कर रहा है। मैग्नाइट की बिक्री 2000 से 3000 यूनिट, जो हर महीने थोड़ी थोड़ी घट रही है। कैफे 3 के लिए इंजन में बड़े बदलाव चाहिए। डीलर नेटवर्क पहले से कमजोर है। E27 फ्यूल पर ये टर्बो इंजन कैसा रहेगा, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये सब मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी कमजोर कंपनी को घुटने टेकवा सकता है। अगर निसान ने एक दिन भारत से तौलिया फेंकने का फैसला किया तो मैग्नाइट मालिकों की हालत उस बंदे जैसी होगी जिसने बंद हो चुके रेस्टोरेंट की 10 साल की मेंबरशिप ले रखी थी और अब वो बिल्डिंग भी गिरा दी गई। और अब हम आ गए हैं उस 10वीं कार पर, और ये सुनकर आपका दिल दुखेगा क्योंकि ये एक सपनों की गाड़ी है, जीप कॉम्पस। हाँ भाई, जीप, वही जीप जिसका स्टिकर मध्यम वर्ग के बंदे अपनी मारुति पर भी लगाकर घूमते हैं। वही जीप जिसे देखकर हर नौजवान सोचता है कि एक दिन ये खरीदूंगा। उसी जीप कॉम्पस की भारत में ऐसी हालत हो गई है कि देखकर आंख में आंसू आ जाएं। कॉम्पस की बिक्री जो कभी 3000 से 4000 यूनिट थी, वो गिरते गिरते 500 से 1000 यूनिट पर आ गई है। यानी जो गाड़ी लोगों के सपनों में थी वो अब शोरूम में धूल खा रही है और सेल्समैन उसे झाड़ते झाड़ते थक गया है। पेरेंट कंपनी दुनिया के कई बाजारों में पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी है। भारत में भी कंपनी की रणनीति पर इतने सवाल हैं जितने बोर्ड एग्जाम के पेपर में होते हैं। डीजल पर BS7 का दबाव अलग, पेट्रोल पर कैफे 3 का प्रेशर अलग और E27 फ्यूल का झटका अलग। ये तीनों एक साथ आएंगे जैसे 3 दोस्त मिलकर एक बंदे को घेरते हैं। मेंटेनेंस का खर्च इतना ज्यादा है कि एक सर्विस के बाद आदमी सोचता है कि गाड़ी खरीदी थी या किसी को गोद लिया है। और अगर जीप ने भारत से विदाई ली तो कॉम्पस मालिकों की हालत उस इंसान जैसी होगी जिसने आईफोन खरीदा और फिर पता चला कि एप्पल ने उस पूरे देश में ही अपनी दुकान बंद कर दी। न पार्ट्स, न सर्विस, न कोई सुनने वाला। बस आप अकेले और आपकी जीप अकेली, दोनों मिलकर रोते रहो। ये थीं 10 गाड़ियां जो आने वाले 2 सालों में बाजार से गायब हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।